देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, दो मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्हें तुम्हारी वाली सेम प्रॉब्लम होती है कि सोशल सर्कल नहीं बना पा रहे, फ्रेंड नहीं बना पा रहा है, दोस्ती बढ़िया नहीं है, सारे लोगों की मैंने एक चीज़ बहुत कॉमन देखी है। टेक्निकली वही लोग होते हैं जिनके माँ बाप उन्हें रोकते हैं, अरे बाहर मत जाओ, बाहर के बच्चों के साथ मत खेलो, अरे ज़्यादा बाहर मत घूमा करो, अरे ज़्यादा दोस्ती मत रखो। यही वो बंदे होते हैं जिन्हें आगे चल के फिर ये दिक्कत आती है कि ये पीपल दोस्त नहीं बना पा रहे, इनकी दोस्ती बढ़िया नहीं है, सोशल सर्कल मिस कर रहे हैं, वो मिस कर रहे हैं वो लाइफ जो कि और लोग जी रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। और देखो मुझे तो मैं हम सबको ये बात पता है कि जो कंफर्ट तुम दुनिया में ढूंढ रहे हो वो दोस्त दे सकते हैं। जो बढ़िया लाइफ तुम जीना चाहते हो दोस्तों के साथ ही है। तुम कितने भी सिग्मा, लोन वुल्फ, अल्फ़ा जो भी गांडूगिरी कर लो, तुम्हें पता है जब दोस्त हैं तभी मज़ा है। ठीक है, तुम्हें फ़न के लिए दोस्त चाहिए, जीवन जीने के लिए दोस्त चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तुमने पढ़ा होगा ह्यूमन्स आर सोशल बीइंग। ठीक है, हम ग्रुप में रहने के लिए साथ बने। अगर इसमें तुम लोन वुल्फ बनने की कोशिश करोगे कुछ कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, पहले तुम तो इस टॉपिक को हल्के में लो, मैं तुम्हें इसकी गंभीरता समझाता हूँ। तो मेरी बात मानो कि जो कंडीशनिंग तुम्हारे दिमाग की हुई है कि दोस्त लोगों से ज़्यादा मत मिलो, बाहर मत निकलो, XYZ 100 तरह की, इस कंडीशनिंग को लेट से तुम्हारी उम्र अगर 18 साल है तो 18 साल से हुई है। 15, 16, 17, 18, 19, 20 इतने सालों से तुम्हारे दिमाग को सेम कंडीशनिंग करी गई है, इससे मत मिलो, बाहर मत निकलो, ये मत करो। तो तुम 10 दिन में, 5 दिन में, 20 दिन में नहीं कह सकते कि मैं एकदम से 20 दिन में मुझे ये करवा दो, 10 दिन में मुझे सोशल सर्कल बढ़िया करवा दो, 5 दिन में मेरे दोस्त बनवा दो। जो भी तुम्हें कोर्स बेच रहे हैं कि 30 दिन में तुम्हें ऑटिस्टिक से एकदम चैट गाय बना देंगे सोशल वाइज, या फिर एकदम से तुम्हें सोशल लाइफ का किंग बना देंगे, सब चूती हैं। या तो इन सबको इंटेंसिटी नहीं पता कि ये प्रॉब्लम ये नहीं है छोटी सी कि एक बंदा है जो शाही, प्रॉब्लम बहुत गहरी है। प्रॉब्लम पैदाइश में जाती है। ठीक है, वर्ड सुनने में अजीब सा लगता है लेकिन तुम्हारी अपब्रिंगिंग कैसी हुई, तुम्हारे रूट्स दिखाती है प्रॉब्लम। मेरी बात मानो, मैं तुम्हें अफेंड नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी अपब्रिंगिंग खराब हुई है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम जस्ट सेइंग कि जैसे भी तुम्हारी अपब्रिंगिंग हुई है उसमें तुम्हें ये मिला है, चाहे तुमसे पॉजिटिव कहो या नेगेटिव कहो, क्योंकि मैं तो नेगेटिव मानता हूँ कि तुम दोस्त नहीं बना पाओगे, किसी पर बातचीत नहीं कर पाओगे, घुल नहीं पाओगे, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फक्ड फॉर अ ह्यूमन। अब आते हैं स्टेप्स पे, इस कंडीशनिंग को कैसे फुलफिल करना है। सबसे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि दुनिया तुम्हें नहीं जानती, दुनिया तुम्हें जज नहीं करती। स्टेप 1 ये क्या होता है, जब हम लोगों से ज़्यादा तक बात नहीं कर रहे होते तो हम खुद को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम हम अकेले रहे होते हैं और अकेले हम अपने दिमाग में अपने किंग होते हैं। बाहर निकलो और कुछ ऐसी चीज़ करो जिसमें लोग तुम्हें देखें। स्टूपिड थिंग कैसे मैं बताता हूँ, धूप में अभी क्योंकि धूप का टाइम चला, छाता लेके निकलो। इंडिया में अगर तुम धूप में छाता लेके निकलो सब तुम्हें देखने वाले हैं। स्टूपिड टास्क है। और ऐसी ही एक्टिविटीज़ तुम करो, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मैं तुम्हें स्पेसिफिक नहीं दे रहा, तुम्हारी अलग होगी मेरी अलग होगी। कुछ ऐसा करो जिससे लोग चलते हुए तुम्हें देखें। अच्छा, ये जब हो जाने के बाद जब तुम घर पहुँचो तो देखना तुम्हारे साथ क्या हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, तुम गए जाके लेट से तुम अम्ब्रेला लेके धूप में चले हो, गए, लोगों ने देखा, तुम आ गए, दैट्स इट। लोग तुम्हें एक दिन में भूल जाने वाले हैं, मे बी वो तुम्हें शाम तक भी याद रखेंगे, आधे लोग तो तुम्हें 1 घंटे याद नहीं रखेंगे, और मेजॉरिटी ऑफ लोग तो तुम्हें नोटिस भी नहीं करेंगे। या चलो ठीक है, तुम बहुत अजीब चीज़ ही कर रहे हो, तुम दिल से जोकर बन के घूम रहे हो, उसकी भी आज़ादी थी, तो ठीक है बहुत सारे लोग तुम्हें नोटिस करेंगे। 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बहुत मैक्सिमम कोई एक बंदा होगा जिसे तुम शायद 3 दिन के लिए याद हो, और इट डजेंट मैटर, वो तुम्हारी लाइफ को बिल्कुल चेंज नहीं करेगा। जब तुम ये समझ जाते हो कि लोग तुम्हें जज नहीं कर रहे, अब तुम आगे की तरफ बढ़ सकते हो। अगला स्टेप ये होगा कि कन्वर्सेशन, सब चाहते हैं उनके साथ एक अच्छी कन्वर्सेशन हो, लेकिन ऑफकोर्स सब इनिशिएशन से डरते हैं। तो मुझे क्या लगता था, मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी के कन्वर्सेशन शुरू करूँगा, सब चाह रहे होंगे उनका लोन स्पेस, जैसे कि मैं चाहता था सोशल गैदरिंग या फिर कहीं पे भी कि मुझे बस अकेला रहने दो, मुझसे बात बोलो। लेकिन मैं समझा ऐसा नहीं है, मैं नहीं लोन स्पेस चाह रहा था, मैं चाह रहा था मुझे एक अच्छी कन्वर्सेशन होनी चाहिए, और उसके लिए मैं एफ़र्ट नहीं करना चाह रहा था। तो मुझे क्या चाहिए था, एक अच्छी कन्वर्सेशन विदाउट एफर्ट। अगर तुम वो बंदे बन सकते हो जो कि तुम अभी नहीं हो, कि तुम दे सको एक अच्छी कन्वर्सेशन विदाउट एफर्ट, दुनिया तुम्हें पॉजिटिव ही देखने वाली है। किसी को ऐसे नहीं है मुझे मेरे लोन्स पे चाहिए, बहुत मुश्किल से शायद 1000 में से कोई एक बंदा होगा जिसके में भी कोई रिलेटिव या फैमिली मेम्बर गुजर गए होंगे, या फिर ब्रेकअप हुआ होगा, या फिर बिजनेस लॉस हुआ होगा, वो स्ट्रेस में होगा, वो एक बंदा है 1000 में से। 999 बंदों को अच्छी कन्वर्सेशन चाहिए। तुम जाते हो, तुम कन्वर्सेशन शुरू करते हो, कन्वर्सेशन बढ़िया जाती है, नहीं भी जाते एक कन्वर्सेशन जाती है। तो मेरी बात मानो, सब इसे पॉजिटिव वे में ही लेने वाले हैं। और कन्वर्सेशन जब भी तुम करना है, कोई गोल बना के मत करना कि इस कन्वर्सेशन का गोल है मैं इसका ये करूँगा, मैं उसका वो करूँगा। सिर्फ एक कन्वर्सेशन करने जाना तो ये सोच के जाना कि मुझे बस इससे एक अच्छी कन्वर्सेशन करनी है, क्योंकि अभी तुम लेवल 1 पे हो, लेवल 2 पे हो।
अगला पॉइंट ये होगा, डोंट वॉच एनी यूट्यूब वीडियो फॉर कन्वर्सेशन। ये लेवल 1 से मिलता पॉइंट, क्योंकि लेवल 1 था रैंडम कन्वर्सेशन करना, तो लेवल 2 है कोई भी यूट्यूब वीडियो देख के मत जाना कन्वर्सेशन की। मेरी बात मानो, जब भी तुम देख के आता हो स्पेसिफिक वे आर कम्युनिकेटिंग गर्ल, यूज 81 सेकेंड रूल वेयर यू हैव टू यूज दिस टोन टू बी अट्रैक्ट। फक देम ऑल। मेरी बात मानो, एक तो ये सब बुलशिट है कि ये वाली टोन यूज़ करो, भी मोनोटोनस है, जो भी सब स्टूपिड शिट है। मेरी बात मानो, जब तुम जा रहे हो सब ये सोच के जाना कि मुझे इससे अच्छी कन्वर्सेशन करनी है, इससे कुछ जानना है नहीं जानना है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे जीवन दुनिया से। और दिमाग में कम से कम चीज़ें लेके जाना, ये तो मेरा पॉइंट रहेगा। क्योंकि अगर तुम पहले से ही 10 वीडियो देख के गए तो तुम्हें 10 वीडियो के 100 पॉइंट दिमाग में घूम रहे हैं, और हमारा दिमाग एक लेवल तक ही चीज़ों को प्रोसेस कर पाता है। तो यानी 10 पॉइंट घूम रहे हैं, चीज़ें भी निकालनी है, तुम कन्वर्सेशन सड़ा दोगे। जिससे तुम ये सोच के आता है कि मुझे इससे कन्वर्सेशन करनी है, यू विल सक्सीड। मेरी बात मानो, यू विल सक्सीड। अगला पॉइंट ये है कि भाई बी द स्टूपिड डम गाय जो कि कन्वर्सेशन या फिर इवेंट स्टार्ट करता है या फिर चीज़ प्रोग्राम करता है। अब देखो मेरी बात मानो कि देयर इज़ लॉट ऑफ गाइस जिन्हें फन एक्टिविटी करनी है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गाइस, और उनमें से बहुत सारा परसेंटेज, बहुत बड़ा परसेंटेज है जो इनिशिएट नहीं करना चाहते, यानी ये दे विल सपोर्ट यू अगर तुम इनिशिएट करो तो। और अभी अगर तुम एक ऐसे रट में हो जहाँ पे तुम्हारा फ्रेंड सर्कल नहीं है, लेकिन अब तुम लेवल 1 फॉलो करके तुम ऐसे बंदों से कन्वर्सेशन कर लेते हो, तुम्हें क्लास में, कॉलेज में, कॉलोनी में, कहीं भी, जो तुम जानते हो कि इससे वाइब मैच हो रही है। बी द गाय जो ने इनवाइट करा है, यार मैं कल लेट्स से पूल जाने की सोच रहा हूँ, क्या तू चलेगा, फ्री है क्या? मैं और मेरे दोस्त जाने की सोच रहे हैं, क्या तू चलेगा, फ्री है क्या? बी द गाय जो कि सोचता है और चीज़ स्टार्ट करता है। यू हैव टू टेक दैट पार्ट, क्योंकि अगर तुम्हारे फ्रेंड्स पहले से ही वैसे होते जो स्टार्ट करते हैं, इट्स ऑल गुड, बहुत बढ़िया, मज़ा आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं है, बी द गाय जो कि स्टार्ट करता है। इससे चीज़ क्या होगी, एक तो तुम्हारा सोशल लेवल बढ़ जाएगा। तुम अगर एक बार इनिशिएटर बन गए, एक बार तुम इवेंट प्लानर समवॉट बन गए, ठीक है, अपने ग्रुप के, बहुत बड़े नहीं, तो भी काफ़ी हाई लेवल सोशल स्किल इंक्रीज होती है। क्योंकि फिर तुम्हें बात करनी है पूल वाले से, यार आपके टाइम का भाई, या फिर लेट्स से तुम बड़ी जगह जाते हो, ट्रिप पे जाते हो, तुम होटल वालों से कन्वर्सेशन करनी है, बुक चेक करने, सबको मनाना है यार, 100 तरह की झंझट लेकिन तुम्हारा सोशल स्किल लेवल बढ़ेगा। तो बी द इनिशिएटर, ठीक है। अगर तुम भी सोचते रहोगे कि मैं किसी और के इनिशिएट करने का इंतजार कर रहा हूँ, सामने वाला बंदा भी सोचता रहेगा मैं किसी और के इनिशिएट करने का इंतजार कर रहा हूँ, तो लाइफ विल गो ऑन दिस फक्ड वे। बी द गाय जो इनिशिएट कर रहा है, मेरी बात मानो। फाइनल पॉइंट है, इट विल टेक टाइम। देखो यार, कन्वर्सेशन शुरू करने में टाइम लगेगा, उस कन्वर्सेशन को अच्छा ले जाने में भी टाइम लगेगा, इवेंट वहाँ से मैनेज करने में या इवेंट स्टार्ट करने में या इनिशिएटर बनने में भी टाइम लगेगा। तुम पहले किसी अंकल से बात कर पाओ, इस एबिलिटी में टाइम लगेगा। किसी लड़की से नॉर्मल बात कर पाओ, इस एबिलिटी पर पहुँचने में टाइम लगेगा। वहाँ से उस लड़की को कैसे अपनी कन्वर्सेशन से मोहना है, मोह थोड़ा अजीब शब्द हो गया, हमें भी ऐसे अट्रैक्ट करना है, उसमें भी टाइम लगेगा। और टाइम एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे पास अभी अबेंडेंट है। तुम अगर टीनेजर हो तो, नहीं भी हो, कोई भी एज में हो, अभी बहुत टाइम है, ठीक है। डोंट बी माई, बहुत जल्दी चाहिए, डोंट बी दैट गाय, ठीक है। सो वॉट यू हैव टू डू इज़ जस्ट अंडरस्टैंड कि आज नहीं हुआ तो गलत हुआ, या अच्छी कन्वर्सेशन नहीं हुई तो ठीक है, कोई बात नहीं, कल होगी। जस्ट बी कंसिस्टेंट, बी प्रैक्टिकल, बी रीजनेबल, ठीक है, और सारे पॉइंट को फॉलो करो, यू विल बी द गाय, ठीक है, जो जिसका सोशल सर्कल बहुत अच्छा है। मिलता है तुमसे कल। लेट्स डू और बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।